सीएम ने घाटशिला मार्शल ग्राउंड में जनसभा को किया संबोधित। सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा पूंजीपतियों की नहीं बल्कि चाहनो प्रखंड सहे अचल कार्यालय का निरीक्षण। कृषि मंत्री ने नेहा त्रिखी से किया औचक निरीक्षण। बीडीओ सीओ से कर्मचारियों तक मिले अनुपस्थित। बघारों में बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड हाईकोर्ट में रक्तदान शिविर का आयोजन। मुख्य न्यायमूर्ति ने किया शिविर का शुभारंभ। न्यायालय सीसीएल सीएमडी पहुंचे। बेरमो ठोरी एरिया के एएडीओसीएम परियोजना का किया निरीक्षण। कोयले का उत्पादन लक्ष्य पूरा करने के निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुसाबनी के मार्शल ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर पूरे विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से महिला और पुरुषों की भारी भीड़ उमड़ी है, जिन्होंने मुख्यमंत्री के भाषण को बड़े उत्साह से सुना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गरीब, मजदूर, किसान, आम जनता की पार्टी। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, ये पूंजीपतियों की पार्टी नहीं बल्कि गरीब गुरबा की पार्टी है। सोरेन ने कहा कि झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन एक कोरा कागज की तरह हैं। जैसे कि आप बनना चाहेंगे वैसा ही ये बनेंगे। ये जनता का सच्चा सेवक बनेगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि झारखंड के विकास और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन को भारी मतों से विजयी बनाएं। अपना हक अधिकार कैसे हमें मिलेगा, इसके लिए चुनाव होता है। और आज हक अधिकार इसमें उसके दरवाजे तक में पहुंचाने का अगर कोई ताकत रखता है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये सरकार ताकत रखती है। यही आपका अधिकार आपके दरवाजे तक पहुंचाने का रखता है। इसलिए आप सब लोगों से ये आग्रह और निवेदन है कि 11 तारीख का दिन हमारे पास एक ऐसा नौजवान को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। बहुत लोग बोलता होगा, अरे बोका है, छोटा है, नहीं जानता है। ये कोरा कागज है। इसका किस्मत का जो पीठ है इसके शरीर में एकदम सादा कागज है। इस पर जो यहां घाटशिला का लोग लिखेगा वही इसका पीठ में लिखाएगा। नुंका सिलेट करना जागे नीत अपया मोने मिना उना ऑल आपे ऑल दड़े आपे बखाई आयमा नुंका हौड़ को तिंगू का। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोग कौन सा जगह आप चुनिएगा। आज ये नौजवान, बहुत सारा लोग बोला कि मंत्री रामदास थे तो मंत्री काहे नहीं बनाया। बहुत लोग तो हुआ, वो लोग मंत्री बन गया था पहले। हमको पता है किसको कब मंत्री बनाना है। आज ये नौजवान को हम आज के लिए तैयार नहीं करेंगे, ये आने वाला पीढ़ी के लिए तैयार होगा जो इस घाटशिला का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसको हमको बहुत कुछ सिखाना है। आज इसीलिए हमने एक ऐसा कागज तैयार किया है जिस पर हम शुरू से इसके लिए इस घाटशिला के भविष्य को लिखेंगे, ताकि ये आपके सेवा में 24 घंटा आपके बीच रहे। नहीं तो बहुत नेता पैदा होता है, बहुत विधायक बनाए हम लोग, बहुत एमएलए बनाए हम लोग, लेकिन बहुत एमएलए को मिटते भी देखा और बहुत विधायक को डूबते भी देखा। इसीलिए आज एक ऐसा रास्ता पर हम लोग चलेंगे जहां हम पूरी ताकत लगी होबान चबा आबो झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड या इतिहास अड़ीगे कोस्टोरिया कहा लेना कहने की आवश्यकता नहीं है।
आप सबको पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कर्तव्य और हम लोगों का दायित्व क्या है। ये व्यापारियों का पार्टी नहीं है, व्यापारियों का जमात नहीं है। ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गुरबा, किसान, मजदूर, मूलवासी, यही लड़ाई पूरा देश में चल रहा है। आज ये लोग आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब को तो लगातार कुचलने में लगे। ये व्यापारी लोग देता नहीं है, ये लोग लेने वाला लोग है। जब उसको जरूरत पड़ेगा आपका पैर पकड़ लेगा, लेकिन जब उसका काम निकल जाएगा तो सीधा गर्दन पकड़ लेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, यहां बहुत लोग आयमा पेड़ा लेकर के कोई हिजुआ अपना उन लोग का प्रचार गाड़ी सब भी घूमेगा और उस सब लोग हम ही लोग का बीच का कुछ लोग रिश्ता नाता और आपका व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए सड़कों पे उतरेगा। चुनाव व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए नहीं, चुनाव अपना हक अधिकार कैसे हमें मिलेगा इसके लिए चुनाव होगा। और आज हक अधिकार इस राज्य में यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों के आंगन तक में, उसके दरवाजे तक में पहुंचाने का अगर कोई ताकत रखता है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये सरकार ताकत रखती है। यही आपका अधिकार आपके दरवाजे तक पहुंचाने का रखता है। आप सब लोगों से ये आग्रह और निवेदन है कि 11 तारीख का दिन हमारे पास एक ऐसा नौजवान को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। बहुत लोग बोलता होगा अरे बोका है, छोटा है, नहीं जानता है। ये कोरा कागज है, इसका किस्मत का जो पीठ है इसके शरीर में एकदम सादा कागज है। इस पर जो यहां घाटशिला का लोग लिखेगा वही इसका पीठ में लिखाएगा। और एक ऊर्जावान संदेश देके गए हैं कि आने वाला समय में ये चुनाव में इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि जमाना जब्त करना है और ये हमारे जनता ने बेवकूफी समझ गए हैं और इसी प्रयास में रहेंगे हमारे जनता की जमाना जब्त करना है। धन्यवाद। सोच और कर्म से ही इंसान होता है और एक सच्चा सोच और समझदारी में ही काम आता है। यही रहेगा। अब जिस तरह से इससे पहला चुनावी सभा में माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपना जो बातों को रखा, यहाँ का संदेश दिया और इसे यही लगता है और यही होगा कि रामदास जी ने जितना वोट से वो जीते थे उसे कई गुना अधिक मत से विजय हासिल करेगा। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सारे लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन को झारखंड एक मतदाता ने निर्णय लिया। सम्मान हो, महिला शक्ति हो, सिर्फ महिला, अरे उठा रहे, सिर्फ ये महिला ही नहीं है, देवी शक्ति भी है। और देवी का जो शक्ति होता है ना, कहीं भी कुछ नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ महिला ताकत इतना है। दुर्गा के रूप में भी होगा, काली के रूप में भी होगा, कई अनेक ऐसे देवी देवता के जुड़ा हुआ है। इसीलिए महिला शक्ति उपचुनाव में एक मुश्त हमारे सोमेश चंद्र सोरेन को उनका बाप से बढ़ करके उसको मतदान करेगा और उससे कई अधिक मत से वो विजय यहाँ से। झारखंड के कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने चाहनो प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया।
औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालय परिसर में सीओ, बीडीओ से लेकर ज्यादातर कर्मचारी अनुपस्थित मिले। मंत्री ने कार्यालय परिसर के एक-एक कमरों का निरीक्षण किया। इस क्रम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गांव से अपने काम को लेकर पहुंचे और ग्रामीणों से उनकी समस्या की जानकारी ली। ग्रामीणों ने अधिकारियों की अनुपस्थिति की शिकायत की। प्रखंड सह अंचल कार्यालय में फैले सन्नाटे और बंद कमरों को देखने के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची डीसी को इसकी सूचना देते हुए शो कॉज करने का निर्देश दिया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर शो कॉज किया जाएगा। सीओ और बीडीओ को भी कार्यालय से अनुपस्थित होने का कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया। वाहनों से लगातार प्रखंड कार्यालय में अधिकारी कर्मचारियों के समय पर आज हम चान्हो अपने कुछ कार्यक्रम में पंडरी की ओर हम बढ़ रहे थे। इसी क्रम में यहाँ पे चान्हो ब्लॉक में औचक निरीक्षण किए, वहाँ पे उपस्थित नहीं मिले। उपायुक्त, रांची उपायुक्त से बात हुई है, जो आज समय पे उपस्थित नहीं है, बायोमेट्रिक लेते हुए उनके ऊपर शोकॉज किया जाएगा। ये सब चीजें जो हैं एक व्यवस्था में काम करती हैं और अगर इनमें अनुशासन नहीं है उस व्यवस्था को पालन करने के लिए, तो वैसे अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है, खास करके मांडर जैसे विधानसभा में। पिछले दिनों चाईबासा में 13 मासूम बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने के विरोध में बोकारो जिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष जयदेव राय के नेतृत्व में सिविल सर्जन बोकारो के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सिविल सर्जन के माध्यम से अपना 14 सूत्री मांग पत्र राज्यपाल को दिया गया। बोकारो सदर अस्पताल में हो रही अनियमितताओं पर अविलंब रोक लगाने की मांग की गई। जिला अध्यक्ष जयदेव राय ने प्रेस को बताया कि हम राज्य के मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को अविलंब निलंबित करें, क्योंकि उनके संरक्षण में पूरे झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में घोटाला किया जा रहा है। उनके संरक्षण में सिविल सर्जन द्वारा मनमाने ढंग से अपने करीबी ठेकेदारों को ठेका दिया जा रहा है, जिससे उनके द्वारा किए गए उपकरणों की गुणवत्ता बहुत ही घटिया किस्म की होती है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि जिसकी लापरवाही से ये घटना हुई है उन्हें अविलंब सस्पेंड किया जाए। प्रदर्शन में उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष अमृता खवास ने भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में हर क्षेत्र में घोटाला हो रहा है। झारखंड की बच्चों का जहां ब्लड का बात है वहां एड्स का बीमार व्यक्ति से ब्लड ले लिया जा रहा है। तो आप इस सरकार का व्यवस्था समझ रहे हैं क्या स्थिति है? तब तक झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिला द्वारा चाईबासा में जो फिलेसिया मियां द्वारा जो पेशेंट को जो गलत ब्लड चढ़ाया गया है, उसके विरोध में आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिला सिविल सर्जन के कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें और जो गलत हो रहा है यहाँ पर आपके सदर अस्पताल में, सिविल सर्जन से मांग करता हूं जो 8 साल से जो भी यहाँ पदस्थापित जो पदाधिकारी हैं, जो रुके हुए 8, 9 साल 10 साल से, उसको यहाँ से बदली किया जाए। तो वहीं झारखंड उच्च न्यायालय और थैलेसीमिया सोसाइटी के साथ में सदर अस्पताल एडवोकेट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान एवं सभी न्यायमूर्तिगण ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस अवसर पर रक्तदान करने के लिए बड़ी संख्या में अधिवक्ता, उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस के जवान भी उपस्थित थे। विशेष तौर पर रक्तदान करने और उपस्थित स्वैच्छिक रक्तदाताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अन्य न्यायमूर्तिगण की धर्म पत्नी ने भी रक्तदान किया है। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय कार्यालय 13 RIT बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची में संवाददाता सम्मेलन का आयोजित किया गया और इस दौरान ईसाई मिशनरियों द्वारा डिबडी अखड़ा साथी स्थल की चारदीवारी तोड़ने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया। अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि धर्मांतरित ईसाइयों ने हमेशा से सरना समाज की संस्कृति को ठेस पहुंचाने का काम किया है। डिबडी
अखड़ा स्थल की चारदीवारी को तोड़ दिया गया है। यहां सरना विरोधी होने का प्रमाण दिया गया और इस तरह से चांद गांव में भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर चौंगाई सभा का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। टांगर चैनपुर स्थित सरना स्थल में ग्रोटो बनाकर सरना स्थल को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। और केंद्रीय सरना समिति लगातार आदिवासियों के परंपरा, संस्कृति, धर्म कर्म को बचाते आया है और 1970 से बाबा कार्तिक उरांव ने केंद्रीय सरना समिति का गठन अपनी धर्म समाज की रक्षा, सरना आदिवासी की रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईसाई मिशनरियों के द्वारा डिब्भी गांव में अखड़ा स्थल को तोड़ा गया, जिसे हमारे जो है समाज में काफी आक्रोश है और कहीं ना कहीं हमारे धर्म और संस्कृति पर हमला हम लोग को दिख रहा है। इससे पहले चांद गांव में आप लोगों ने देखा कि कैसे लोग लालच देकर के वहां चंगाई सभा कराया जा रहा है। सीसीएल सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह सोमवार को बेरमो कोयलांचल पहुंचकर सीसीएल के ढोरी एरिया में एएडीओसीएम अम्लो परियोजना का दौरा किया। यहां पर लक्ष्य के अनुसार उत्पादन और कोयले का संप्रेषण करना है और आमलो माइंस फेस का निरीक्षण किया गया। आमलो माइंस पहुंचकर आउटसोर्सिंग और डिपार्टमेंटल उत्पादन कार्य देखा गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को हर हाल में चालू वित्तीय वर्ष में दिए गए उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। अभी इस साल का जो टारगेट है हर माइन का क्रॉस सीसीएल, तो पिछले 6 महीने में जैसा आपको मालूम चला होगा कि काफी बारिश हुई है, तो सीसीएल के कमांड एरिया में करीब 1.5 गुना बारिश हुई। इसके कारण उत्पादन जो है वो लक्ष्य से थोड़ा पीछे चल रहा है। तो अभी 1 महीने से 20 दिन से थोड़ा सूख में दशहरा, दीपावली और छठ, ये तीनों पूजा भी है। तो अब वो जब ओवर हो गया तो ये अब प्रयास किया जा रहा है कि अब किसी तरह की बाधा रिगार्डिंग बारिश या। झारखंड राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी, जेडीयू, एनडीए के संरक्षण में अपराध कायम है। मोदी नीतीश बताएं कि बिहार में दिन दहाड़े नामचीन लोगों की हत्याएं हो रही हैं। मारने वाले कौन हैं? दुर्गंध अपराधी बाहुबली विधायक अनंत सिंह कौन है? किसकी संरक्षण उन्हें प्राप्त है? बाहुबली आनंद मोहन, हुलास पांडे और पप्पू यादव, धूमल सिंह, राजन तिवारी के आप आदर्श नेता हैं। मोदी नीतीश अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए 35 साल पूर्व की लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सामाजिक न्याय की शासन को सुनियोजित तरीके से जंगलराज बोलकर बदनाम करने की बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए। बीजेपी, जेडीयू और एनडीए शासित प्रदेशों में अपराधी बेलगाम है, गुंडाराज कायम है, कानून व्यवस्था चौपट है। अति पिछड़ा समाज के दुलारचंद यादव के अल्पसंख्यक समाज के दलित साथियों के हमदर्द भी थे और पूरी जवानी उन्होंने इन समाज के बीच में अपना बिताया और इनके रक्षा में, सुरक्षा में अपनी राजनीतिक जीवन की जो है कि उन्होंने शुरुआत किया। मोकामा सर्वविदित है कि बाहुबली और दुर्दांत अपराधियों के बीच का स्थान है मोकामा विधानसभा। जामताड़ा जिला अंतर्गत नाला है। बच्चे का नाम पिंटू मंडल बताया जा रहा और कुंडित प्रखंड के सुलुंगा गांव निवासी दयामय मंडल का और रूपाली मंडल का पुत्र था। मिली जानकारी के अनुसार दयामय मंडल परिवार के साथ नाला थाना क्षेत्र के हिस्टोपुर से बाइक से अपने घर सुलुंगा लौट रहा था। इसी दौरान आसनजुड़ी गांव के समीप एक साइकिल और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में पिंटू मंडल की हालत नाजुक हो गई है। उस पर हमारे जो एक बच्चे की मौत हो गई एक्सीडेंट के चलते, ठीक है। उसमें हमारे डॉक्टर साहब उसमें ड्यूटी पर नहीं थे, उनको बुलाया गया रेस्क्यू से, जो भी यहाँ से भी 5-10 मिनट मिला। इस बीच में उनका डेथ भी हो गया। तो उनके लिए मैं विभाग में उनके विरुद्ध में कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा कर दूंगा। और एक स्टाफ हमारे नहीं थे। एक दुर्घटना हुई है, एक बच्चे की मौत हुई है और डॉक्टर और यहाँ के स्टाफ के कारण, लापरवाही के कारण हुई है। और उसके चलते आज हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। और वैसे कर्मचारी जिन्होंने शिथिलता बरता है,
काम नहीं किया है, जिसके काम नहीं करने के कारण, विलंब के कारण बच्चे की मौत हुई है। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम किया है। सिविल सर्जन आए हैं और सिविल सर्जन ने भी कहा है कि जो कर्मचारी दोषी है उस पर निलंबित किया जाएगा। मैं तो बोलूंगा पूरे प्रदेश में जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था होती जा रही है, जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग की दुर्गति होती जा रही है, और जामताड़ा जिले में जिस जिले से खुद स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, उस जिले में अगर स्वास्थ्य की ये स्थिति है तो भारतीय जनता पार्टी इसमें चुपचाप नहीं बैठेगी। और आज हमारे नेता एक मासूम लड़के की जान एक्सीडेंट में चली गई। कोडरमा थाना क्षेत्र के लोकाई स्थित बंद पड़े ब्लू स्टोन माइंस के पास में 19 अक्टूबर की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान लोकाई निवासी 25 साल के सोनू के रूप में हुई है, जो कि पिता गोविंद साव के रूप में हुई है। आपको बताते चलने की परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कोडरमा थाने में मामला दर्ज किया है। पुलिस ये घटना चैलेंज बना हुआ था और साथ ही घटना के तकरीबन 15 दिन बीत जाने के बाद में घटना का उद्भेदन हो पाया है और साथ ही नहीं होने से निराश उनके माता पिता लगातार पुलिस से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ना कहली कलियम ससुर के बाबू आज तो से ना ककरो कहल गलियो तो फिर एगो चेक मांगे तो ओकर नाम थे विशाल के की बोलो आया था चेक मांगने के लिए और बोला कुछ होगा तो उसको नहीं हमको नहीं बोलना। धमकी दिया। हाँ तो फिर हम कहा से बाबूजी को फोन लगवे लागल तो फोन में उठेबे न करो लागल। तो फिर उसका शव कब मिला था, कहाँ मिला था? तो फिर हम इसका पापा को बोले तो फिर जानवर गांव के आदमी सब उन्हें जानवर हकवेल जा रहे तो हमारे गाय हले नहीं। तो कहाँ पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित 7 बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की घटना ने पूरे झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को जामताड़ा जिला मुख्यालय स्थित गांधी चौक के समीप बीजेपी जिला इकाई द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना का नेतृत्व बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित शरण ने देखा है कि जब से इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री बने तब से जो स्वास्थ्य व्यवस्था झारखंड में थी बिल्कुल चरमरा गई है। इनकी बड़बोलापन है, झूठा श्रेय लेने की इनको आदत है। लेकिन साथ चाईबासा में जो HIV संक्रमित रक्त चढ़ा दिया गया बच्चों को, इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है। इरफान अंसारी में नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उनमें नैतिकता नहीं है। बहुत लोलुपता है सत्ता की, लालच है सत्ता का। इसीलिए हम लोग हेमंत सोरेन जी से मांग कर रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य मंत्री को अविलंब बर्खास्त करें। आज धरना प्रदर्शन के मामले से हमारी मांग डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी। मांडर थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरी की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। चोर अब बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मांडर के सोसाई आश्रम से सामने आया, जहां पर बीती रात अज्ञात चोरों ने महावीर मंदिर के निकट लगे 4 बिजली के खंभों के तारों को जो है वो चोरी कर लिया और इस चोरी के चलते सोसाई गांव के सैकड़ों घर अंधेरों में डूब गए हैं और साथ ही बिजली विभाग से गुहार लगाई गई कि खंभों में जल्द से जल्द नई तारें लगाई जाएं ताकि बिजली आपूर्ति पुनः सुचारू हो सके। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्यक्त है। वहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि लगातार बढ़ रही चोरियों की घटनाओं के बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस क्षेत्र में रात्रि गश्त को बढ़ाए और चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।